जय गुरुदेव। और दोस्तों, मेरे चैनल सिद्ध सावर मंत्र में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और देखिए, आज मैं आपको एक विशेष बात बताने वाला हूं कि आप चाहते हैं कि शत्रु आपके सामने गिड़गिड़ाए, जीवन में आप पूर्णतः विजयी हों और पूर्ण पौरुष प्राप्त करें। ऐसी कोई साधना आपके पास हो जो आप खड़े होकर के ये कह सकें कि हाँ, मेरे पास कुछ है, जिस पर आप हर प्रकार से भरोसा कर सको। अगर कोई ऐसी साधना है तो वो बटुक भैरव साधना है। अब बटुक भैरव का नाम तो सबने सुना है। कोई काल भैरव की साधना करता है, कोई महाकाल भैरव की साधना करता है, कोई प्रचंड भैरव की साधना करता है, कोई भीषण भैरव की साधना मांगता है। लेकिन वास्तव में बटुक भैरव है क्या? जो बटुक भैरव है, तो बटुक भैरव एक ऐसी शक्ति है, ये आज मैं आपको बता रहा हूं। बटुक भैरव जो है वो एक ऐसी शक्ति है जिसके अंदर संपूर्ण भैरव, सारे भैरव समाहित हैं। कहते हैं ना कि सबकी अलग अलग ना करके साधना, केवल एक साधना को कर लिया जाए जो कि सारे जितने भी भैरव हैं उन सबकी एक के अंदर शक्ति है। सबका जो मैन जो है, मुख्य आधार बिंदु है, उसको ही पूजा जाए, उसकी ही साधना की जाए तो कैसा रहेगा। और अगर ऐसी कोई साधना है कि शत्रुओं पर पूर्ण विजय प्राप्ति हो, कैसा भी आपका कार्य हो, चाहे वो वशीकरण हो, चाहे वो उच्चाटन हो, चाहे वो मारण हो, चाहे वो शत्रु को पराजित करना हो, चाहे किसी मुकदमे में विजय प्राप्त करनी हो, चाहे लक्ष्मी प्राप्ति के लिए हो, चाहे किए कराए के लिए हो, सभी प्रकार की बाधाओं की शांति के लिए हो, किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या हो, सभी समस्याओं का निवारण एक अकेली बटुक भैरव साधना से संभव है। और ऐसी कोई साधना हो कि जो हम पूर्णतः निडर हो जाएं। एक गृहस्थ व्यक्ति पूर्णतः निडर होकर के साधना कर सके, ऐसी साधना कौन सी है? तो मैं कहूंगा कि वो साधना बटुक भैरव साधना है। और एक बार नहीं, 100 बार कहूंगा, ताल ठोक करके कहूंगा, क्योंकि जिस चीज को मैंने समझा है, जाना है, मैं उसी के विषय में तो बता सकता हूं आपको। और बटुक भैरव की जो महिमा है वो शास्त्रों में भी वर्णित है पूरी तरीके से। शास्त्र के अनुसार तो भैरव जी को रुद्र, विष्णु, ब्रह्मा तीनों का स्वरूप माना गया है। और भैरव के जो है अनेक प्रकार के रूप जो है वो वर्णित भी हैं उसमें। कोई ब्रह्म रूप बताता है, कोई पर ब्रह्म रूप बताता है, कोई पूर्ण सत्य बताता है, कोई निष्फल रूप बताता है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। तो वास्तविकता में भैरव की उत्पत्ति कैसे हुई, भैरव हैं क्या, मैं आपको ये आज इस वीडियो में समझाऊंगा। देखिए, वर्तमान युग में पग पग पर इतनी बाधाएं हैं, इतनी परेशानियां हैं, इतने शत्रु हैं। ऐसी स्थिति में व्यक्ति के लिए केवल एक ही मार्ग रह जाता है, और जिसके द्वारा पूर्ण रूप से विजयी हो सकता है। अपने जीवन में प्रत्येक समस्या पर वो विजय प्राप्त कर सकता है, और वो मार्ग है साधना का मार्ग। आज की डेट में कोई सामने से लाठी नहीं मारता है, सामने से बंदूक नहीं चलाता है। जो व्यक्ति माइंडेड है, जो व्यक्ति समझदार है, वो व्यक्ति साधना का सहारा लेता है। अपने बड़े से बड़े शत्रु को भी धूल में मिला देता है वो साधनाओं के माध्यम से। आजकल इसी तरह की क्रियाएं ज्यादा की जाती हैं। अगर आप किसी विषय में या किसी भी क्षेत्र में अगर आप उन्नति कर रहे हो
तो आप अपने शत्रु की आंख की किरकिरी बने हुए हो। अब वो सामने से तो आप पर वार कर नहीं सकता, क्योंकि उसको पता है कि अगर तूने इसके सिर में लाठी मार दी तो ये तेरे को कोर्ट कचहरी में घसीट देगा, और इसके पास पैसा भी है, पावरफुल भी है, तो तेरे को निकलने भी नहीं देगा ये। अब ऐसा क्या किया जाए? तो वो क्या करता है, वो तंत्र मंत्र साधनाओं का सहारा लेता है, वो बर्बाद करने के लिए। और ये पूर्ण सत्य है आज की डेट में। बड़े से बड़ा पैसे वाला, बड़े से बड़ा धनाढ्य व्यक्ति, वो इसी साधनाओं के माध्यम से अपने दुश्मनों को जो है पराजित कर देता है। और अगर दैनिक जीवन में जो संकट हैं, छोटी मोटी परेशानियां हैं, उनको निवारण करने के लिए जो बटुक भैरव साधना है वो सर्वश्रेष्ठ साधना बताई गई है। और मैंने साधना दी भी है, बटुक भैरव की साधना दी है मैंने, और अपने जो भी मुझसे पूछता है मैं उनको देता भी हूँ कि भाई इस साधना को करो। तो अब मैं आपको आज इसमें बताऊंगा कि वास्तव में बटुक भैरव की उत्पत्ति कैसे हुई। देखिए, एक बार समस्त ऋषिगण जो थे वो परम तत्वों की जानने की उनके अंदर एक जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि भाई परम ब्रह्म को जानकर, और उनकी तपस्या करना चाहते थे वो कि वास्तव में परम ब्रह्म है कौन। अब इस जिज्ञासा को लेकर के वो जितने भी ऋषि थे वो देवलोक पहुंचे, और उन्होंने ब्रह्मा जी से बहुत ही निम्र निवेदन किया, विनम्र स्वर में उनसे निवेदन किया कि हम सब ऋषिगण उस परम तत्व को जानने की जिज्ञासा से आपके पास आए हैं, तो आप हमें बताइए कि वो परम तत्व है कौन सा जिसकी हम तपस्या कर सकें। अब इस पर ब्रह्मा जी ने स्वयं को ही अपनी तरफ इशारा किया कि मैं ही वो ब्रह्म तत्व हूं, मैं ही वो परम तत्व हूं। अब लेकिन ऋषिगण जो थे उनको इस उत्तर से वो संतुष्ट नहीं हो पाए। तब वो इसी प्रश्न को लेकर के क्षीर सागर में विष्णु जी के पास गए। उन्होंने वहां भी वही प्रश्न किया, लेकिन उन्होंने भी यही कहा कि वे ही परम तत्व हैं और उनकी ही आराधना करना श्रेष्ठ है। किंतु लेकिन उनके भी उत्तर से जो ऋषि थे वो संतुष्ट नहीं हो पाए। अंत में उन्होंने क्या किया कि वो वेदों के पास गए कि भाई अब वेदों से पूछा जाए कि वास्तव में इसका उत्तर क्या है। अब जब वे वेदों के पास गए, क्योंकि वेद झूठ नहीं बोलेंगे, वेद सत्य बोलेंगे, तो उन्होंने उनके सामने भी वही जिज्ञासा प्रकट की कि हमें परम तत्व के बारे में जानना है, हमें ज्ञान दीजिए। तो वेदों ने उत्तर दिया कि शिव ही परम तत्व हैं और वे ही सर्वश्रेष्ठ पूजन के योग्य हैं। परंतु ये उत्तर सुनकर के ब्रह्मा और विष्णु ने दोनों ने वेदों की बातों को अस्वीकार कर दिया। तो उसी समय क्या हुआ, उसी समय वहां पर एक तेज शक्ति पुंज, जिसको बोलते हैं तेज दिव्य शक्ति पुंज, वहां पर प्रकट हुआ और वो धीरे धीरे पुरुष की आकृति उसने धारण कर ली। अब ये देखकर ब्रह्मा का जो पांचवा मुख था वो क्रोध में आ गया, वो क्रोधित हो उठा और उस आकृति से बोला कि पूर्व काल में तुम मेरे ही भाल से उत्पन्न हुए हो, मैंने ही तुम्हारा नाम रुद्र रखा है, तुम मेरे पुत्र हो, मेरी शरण में आ जाओ। अब ये धृष्टता जो ब्रह्मा जी के पांचवें मुख ने की थी, अब ब्रह्मा जी की इस प्रकार की गर्व से भरी बात को सुन करके वो तेज पुंज जो था वो बहुत क्रोधित हो उठा और उन्होंने, उस शक्ति पुंज ने एक बहुत ही भीषण पुरुष को उत्पन्न कर दिया। वहां पर एक बहुत भीषण रूप का पुरुष जो था उसको उत्पन्न किया और उसे आशीर्वाद देते हुए कहा कि आप कालराज हैं।
क्योंकि आप काल की ही भांति सुशोभित हैं, आप भैरव हैं, क्योंकि आप अत्यंत भीषण हैं, इसलिए आप काल भैरव हैं। क्योंकि काल भी आपसे भयभीत होगा और आप दुष्ट आत्माओं का नाश करेंगे। और शिव से वरदान प्राप्त करके भैरव ने अपने जो उनका नाखून था, तेज नाखून था, उससे जो ब्रह्मा के 5वें सिर ने जो अपराध किया था उस सिर को काट दिया। तो वो जो भीष्म रूप की जो शक्ति उत्पन्न हुई थी, जो शक्ति पुंज ने एक भीष्म रूप का जो भैरव उत्पन्न किया था, वो बटुक भैरव ही थे। और उनको आदेश दिया कि लोक मर्यादा रक्षक भगवान शिव ने कि तुमने ब्रह्म हत्या की है, इसके लिए तुम यानी भैरव को आदेश दिया कि कापालिक व्रत का धारण करना है तुम्हें, और काशी में निवास करने की उनको आज्ञा दी। काशी के कोतवाल उनको बना दिया। आज भी कहा जाता है और कहते भी हैं कि काशी के कोतवाल कौन है? काशी के कोतवाल भैरव। और भैरव का ही नाम एक बटुक है। बटुक शब्द का अर्थ क्या है? प्रलय काल में क्या हुआ कि संपूर्ण जगत को आविष्ठित करने का कारण और जो सब जगह व्याप्त है, यानी कि हर जगह है, सर्वव्यापी होने के कारण उनका नाम बटुक भैरव कहलाए। और छोटा स्वरूप है, बटुक माने छोटा भी है, कि जो छोटे रूप में, बालपन रूप में, कि ब्रह्मचारी जो हैं, जो व्यक्ति ब्रह्मचारी हैं, उनको उपदेश देने वाले गुरु रूप होने के कारण भैरव बटुक कहे गए हैं। और बटुक का एक अर्थ विष्णु भी होता है, जो कि वामन अवतार की लिए तरफ जो संकेत करता है, वामन अवतार की तरफ संकेत करता है ये जो है। तो इस प्रकार से स्पष्ट है कि सर्वव्यापी, गुरु रूप और विष्णु रूप, इन तीनों के सम्मिलित स्वरूप होने से भैरव का बटुक भैरव स्वरूप जो है वो पूर्णतः फलदायी है और विजय प्राप्ति के लिए भी है। ये गुरु रूप भी है और सर्वव्यापी भी है और विष्णु रूप भी है इनका। तो भैरव, जो बटुक भैरव हैं, वो इन तीन रूपों का संगम है कि विष्णु जी का भी रूप माने गए हैं और गुरु का भी रूप माने गए हैं, और ये सर्वव्यापी भी है। और बटुक भैरव की साधना जो है वो सकाम में साधना है, कामना की प्राप्ति के लिए साधना की जाती है। अब चाहे वो चुनाव का क्षेत्र हो, चाहे वो मुकदमे का क्षेत्र हो, या विरोधियों को शांत करने का क्षेत्र हो, या किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या हो, उनका निराकरण सहज रूप में जो उपासना है, जो साधना है, वो बटुक भैरव की साधना है। केवल आपको संकल्प लेना होता है, बस संकल्प लीजिए और साधना शुरू कीजिए। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप 11 दिन की साधना करें, 21 दिन की साधना करें, लेकिन आपको साधना करने के बाद या साधना करते करते ही आपकी समस्या का निवारण 100% होता ही होता है, इसमें संशय ही नहीं है। अगर आप पूर्ण रूप से धैर्य के साथ, ध्यान के साथ, भाव के साथ अगर आप साधना करते हैं तो विशेष प्रकार से और 100% लाभ आपको होगा ही होगा। कोई भी उसको नहीं रोक सकता है, चाहे आपकी किसी भी प्रकार की समस्या है। छोटा यानी बटुक समझने का मतलब ये गलती ना करें कि उनमें शक्ति नहीं है, छोटा स्वरूप है, कि जो भीषण भैरव हैं वही सहायता करेंगे।
या वही उस रोगों को काट सकते हैं, या वही जो है मतलब हर प्रकार की समस्या का समाधान कर सकते हैं। बटुक भैरव मतलब 52 शक्तियों का रूप, 52 भैरव की शक्ति एक रूप के अंदर समाहित। आप बटुक भैरव की साधना करोगे तो जरूरी नहीं है कि आपको छोटे रूप में दर्शन आएंगे, हो सकता है कि विकराल रूप में, काली आकृति के रूप में भी दर्शन हो सकते हैं आपको। और जिन्होंने की है बटुक भैरव की साधना, ऐसे हैं साधक जो मेरी नज़र में हैं और वो साधना कर भी रहे हैं और उन्होंने बताया भी है, उनको जो अनुभव आए हैं उनको अनुभव इसी प्रकार के आए हैं कि बटुक के स्वरूप में नहीं, उनको भीष्म रूप के अनुभव आए हैं और विशेष रूप से काली आकृति, प्रचंड आकृति के रूप में उनको इस प्रकार की अनुभव उनके सामने आए हैं। तो आप इस चीज को आप समझिए, उस साधना बहुत प्रचंड है, निडर होकर के साधना करें। और एक चीज और बताऊं, इनकी साधना करने से भय समाप्त होता है। अगर साधना करने का भय आपके अंदर है, कहीं साधना करने के लिए जाते हो या साधना करते टाइम आपको डर लगता है, या साधना करने से पहले ही आपको भय खा जाता है कि यार इसकी साधना करूंगा तो ये तो गड़बड़ हो जाएगी, कहीं रौद्र रूप में सामने ना आ जाए, तो भय को खत्म करने की साधना अगर कोई है तो वो बटुक भैरव की साधना है। भैरव की साधना है वो, जो कि अत्यंत फलदायी साधना है और इसको कोई भी कर सकता है, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, कोई भी इस साधना को कर सकता है। कोई भी सन्यासी कर सकता है, कोई भी गृहस्थ साधक कर सकता है। सरल साधना है प्रत्येक व्यक्ति के लिए, किसी प्रकार के कोई डर की समस्या की संभावना ही नहीं है। क्योंकि भैरव साधना का मतलब क्या है, आपके डर को खत्म करना, भैरव, भय का नाश, किसी भी प्रकार के। अब कुछ लोग वो क्या कहते हैं कि भैरव की साधना करें तो जी कौन सा सुरक्षा चक्र लगाएं। अब ये उनकी मूर्खता है कि भैरव खुद ही रक्षक देव हैं, भैरव खुद ही हनुमान जी की तरह रक्षा करने वाले हैं, तो फिर उनकी साधना में कौन रक्षा करेगा आपकी? वो तो स्वयं आपकी रक्षा करने वाले हैं, तो उनकी साधना में किसी भी प्रकार की रक्षा की आवश्यकता ही नहीं है, सिर्फ गुरु नाम की आवश्यकता है। बस गुरु का नाम हो, चाहे वो शिव हो चाहे वो आपके कोई देहधारी गुरु हो, बस इससे ज्यादा की कोई आवश्यकता नहीं है। गुरु के ऊपर पूर्ण विश्वास हो, बस इससे ज्यादा की कोई आवश्यकता नहीं है। और फिर देखिए आप चमत्कार उनका, किसी भी प्रकार का कोई भी समस्या हो, चाहे किसी भूत ने घेरा हो, चाहे किसी प्रेत ने घेरा हो आपको, चाहे कोई जिन्न ने घेरा हो, चाहे कोई भी अदृश्य शक्ति ने आपको घेरा है, आप बटुक भैरव की साधना करके देखिए और फिर देखिए परिणाम कैसे वो चुटकियों में गायब हो जाती है वो सब चीजें आपकी। किसी भी प्रकार के रोग ने आपको घेर लिया है, कोई असाध्य रोग भी है, तो वो भी इस साधना के द्वारा समाप्त होगा। केवल संकल्प लो बस कि मुझे ये रोग है, इसकी समाप्ति के लिए मैं साधना कर रहा हूं, और फिर आप साधना करिए, फिर देखिए कैसे रोग समाप्त नहीं होता है। क्योंकि रोग भी तो एक शत्रु है, वो भी तो शत्रु है आपका, वो भी तो समाप्त होगा इससे। जब और शत्रु समाप्त हो सकते हैं तो ये भी समाप्त होगा। आवश्यकता किस बात की है? सिर्फ आपके करने की। तो इसलिए भैरव साधना को आप कीजिए, और मैंने चैनल पर दी हुई है, आप वहां पर जाइए चैनल पर, वहां पर वीडियोस में देखिए, एक एक करके सारी वीडियोस को देखिए और वहां पर आपको भैरव साधना मिल जाएगी। सर्च करोगे भैरव साधना, बटुक भैरव साधना, हिंदी में सर्च करो, इंग्लिश में सर्च करो, कहीं ना कहीं आपको जरूर मिलेगी। ठीक है, तो देखिए इसी के साथ अब मैं वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूं। तो मेरे साथ बोलिए, बोलिए वीर बजरंगबली हनुमान जी महाराज की जय, बोलिए मेरे परमहंस गुरुदेव की जय।